Start with a new video, and in this video we are going to talk about the countable set. This is the second lecture of major theory unit number 1. So काउंटेबल सेट किसको कहते हैं, इसका थोड़ा सा हम कंसेप्ट देख लेते हैं. देखिए, कोई भी सेट अगर आपके पास है, सपोज यू आर हैविंग ए सेट ए एज 1 2 3, only these three elements are in this set, so means that this set is finite set. So this is finite set. Okay. So it means that it is having finite number of the elements. तो ऐसा set जिसमें finite elements आपको मिलेगी, we call it as finite set. और दूसरा भी हमारे पास एक set होता है जो हम create कर सकते हैं. We say that as a denumerable set. Okay, so understand what is a denumerable set. Okay, so we have another category of set, that is the denumerable set. So this means it is a kind of set which is actually to equivalent to the set of natural numbers. Okay, उसको हम denumerable set के नाम से जानते हैं. Equivalent का मतलब ये होता है कि for example आपके पास एक set है. Let's consider here this is a set A, and consider that this is a set of natural numbers. Okay, this is a set of natural numbers. एंड अब जो ये सेट ए है आपके पास, इसमें कुछ एलिमेंट्स आपके होंगे, एंड ऑब्वियसली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में भी इसके कुछ एलिमेंट्स हैं. नाउ अगर इन दोनों सेट्स के बीच में आप पास हो गए, दैट यू क्रिएटेड ए फंक्शन, आपको एक फंक्शन मिल गई एफ, आई विल कॉल दैट फंक्शन एज एफ. एक फंक्शन एफ आपको मिल गई सच दैट ये फंक्शन आपने दिखा दी दैट ये फंक्शन आपकी बाइजेक्शन है, और यू शो दैट इट इज 1 to 1 and on to function. तो अगर आपने ये दो चीजें दिखाई that you are getting a function from set A to set of natural numbers and this function is 1 to 1 and on to function. So it means that आपका जो set A है ये equivalent हो गया set of natural numbers के. And we know that set of natural numbers जो है, this we can say that a set of natural numbers हम real analysis में prove भी करते हैं कि ये countable set होता है. तो अगर ऐसा सेट आपको मिल रहा है विच इज गोइंग इक्विवेलेंट, अब आपको इक्विवेलेंट समझ आ गया होगा दैट आपको एक फंक्शन मिलेगी इस सेट ए से लेकर जो गिवन सेट होगा टू एन तक, सच दैट वो फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू होगी, वी कॉल दिस एज डिन्यूमरेबल सेट. तो ये दो तरह के सेट्स आपको पता होने चाहिए बिफोर यू गो टू द काउंटेबल सेट. तो अब काउंटेबल सेट क्या होता है देख लीजिए. एक सेट को काउंटेबल तभी बोलते हैं या तो ये फाइनाइट होना चाहिए या तो ये डिन्यूमरेबल होना चाहिए. बस बात खत्म इधर ही तक. क्लियर. सो एक सेट जो है हम इसको लिख देते हैं. A set is said to be countable. A set is said to be countable set. A set is said to be countable set if it is either finite or denumerable. Denumerable, you can write in bracket, that is equivalent to set of natural numbers. Okay, and this set is also called as countably infinite. Okay, so you can write it is also known as countably. It is also known as countably infinite. Countably infinite. Countably infinite set. And let's see examples we have. The set of natural numbers, obviously, we denote it as n. And the set of integers, we have the set of rational numbers, etc. ये सारी चीजें पहले से ही आपने पढ़ी हुई है. जो आपने इससे पहले रियल एनालिसिस पढ़ा हुआ है उसके अंदर ये चीजें आपने पढ़ी हुई है. एंड नाउ we are going to discuss about one more important thing, that is the uncountable set. Okay, so obviously
It is the reverse of the statement. So we have uncountable set. So we have uncountable set. Maybe अब you are not getting a function. Maybe जैसे आपने यहाँ पर एक सेट देखा, ये सेट ए था और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपको ऐसी फंक्शन मिली ही नहीं जो यहाँ पर वन टू वन एंड ऑन टू आ जाए. ओके, सो इट मीन्स जो ये सेट ए है, दिस इज नॉट अ काउंटेबल सेट, दिस इज नॉट डिन्यूमरेबल. ये डिन्यूमरेबल एट द टाइम पर नहीं आएगा. ठीक है, या अगर ये सेट जो होगा, सेट ए, इसमें ये अगर देखिए यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लीजिए कि अगर ये सेट इनफाइनाइट होगा तो जरूरी नहीं है कि वो एक इनफाइनाइट सेट जो होगा वो काउंटेबल नहीं हो सकता है. ठीक है, ये आपको पता होना. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट, तो बट स्टिल इट इज काउंटेबल. तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रख लीजिएगा. सो अगर आप फेल हो गए, यू आर नॉट गेटिंग ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू एन विच इज वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, इट मीन इक्विवेलेंट नहीं आ रहे हैं, डिन्यूमरेबल नहीं आ रहा है, तो ऐसी कोई कंडीशन हो जाएगी कि हमारा जो सेट बन रहा है वो अनकाउंटेबल सेट आ रहा है. और सिंपली यू कैन से दैट अगर कोई सेट काउंटेबल नहीं है तो वो अनकाउंटेबल सेट बन जाएगा. क्लियर? दिस द सिंपल डेफिनेशन. So a set is said to be uncountable. Set is said to be uncountable. Uncountable set. If it is not countable, obviously, if it is not countable, if it is not countable, yeah, there are some examples. Say, set of real numbers we have, set of irrational numbers. Okay, and you know that this open interval a comma b, this is an uncountable set. These are the examples of uncountable sets. तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी ये चीजें. नाउ सारी चीजें जितनी भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाई, चाहे लेंथ या चाहे एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, चाहे लेंथ ऑफ एन इंटरवल, या काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट, ये पुराना थोड़ा सा बेसिक्स था जो हमें यहाँ पर थोड़ा जरूरत लगेगा आगे जाकर. अब जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं नाउ, हमारे मेजर थ्योरी पर, असल में यहाँ से ही मेजर थ्योरी स्टार्ट होती है, तो जिसमें हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि सेट फंक्शन क्या होता है. ठीक है, अब सेट फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. और आप ये कंसिडर कीजिए कि असल में मेजर थ्योरी वहां से स्टार्ट होती है, बट ये जितना भी आगे का मैंने आपको पढ़ाया, ये बेसिक्स है, आप इनको एक नज़र दे दीजिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए अगले आने वाली वीडियोस के अंदर. सो थैंक यू.